क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भौतिक शास्त्र का सेट ए हम पढ़ेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 70 अंक का है। जो पेपर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर भौतिक शास्त्र के पेपर में आपको वार्षिक परीक्षा में 70 में से 65 अंक लाना है तो मैं आपको 4 सेट दूंगी। भौतिक शास्त्र के चारों सेटों को कंप्लीट करें, जब जाकर आप एग्जाम में एक विषय में 65 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भरोसा रखें, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और आज का जो पेपर रहेगा आपका, इससे आप 30 अंक एग्जाम में अच्छे से ला सकते हैं। और अगर चारों सेटों को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 65 अंक इससे प्राप्त होंगे। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के लिए आपका पेपर रहेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है ध्रुव पर जी का मान कैसा होता है? अधिक होता है। दूसरा है गैस समीकरण PV बराबर RT में V है, तो V क्या है? 1 मोल गैस का आयतन है। और तीसरा है जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का गुण कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर रहेगा। चौथा है वाट किसका मात्रक है? तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। पांचवा है गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र है m-1 L की घात 3 T-2। और सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, क्या स्थिर रहता है? आवर्त काल। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए हैं। पढ़ लीजिएगा आप सभी प्रश्नों को अच्छे से। यहाँ से आपका पांचवा और छठा प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रतिबल का मात्रक डेडेस है, तो N/m² है। दूसरा है बिलियर्ड बॉल की गति डेडेस होती है, तो कैसी गति होती है? द्विविमीय गति होती है। तीसरा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान डेडेस होता है, 0 होता है। चौथा है कैपिटल G एक अदिश राशि है। पांचवा है घर्षण एक संपर्क सतह के डेडेस से स्वतंत्र होता है, तो किससे होता है? क्षेत्रफल से। छठा है कार्य एक डेडेस राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट अच्छे से करें। अगला प्रश्न है आपका जोड़िया है, तो जोड़िया पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा सभी को, क्योंकि आपका समय भी बचाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से चौथा प्रश्न है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है त्वरण क्या है? इसका मात्रक लिखिए। तो वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और इसका SI मात्रक m/s² है। दूसरा है संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। और तीसरा है हुक के नियम की सीमा लिखिए। तो यह नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। चौथा है प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है? तो प्रतिबल का मान पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होता है। और प्रतिबल का SI मात्रक लिखिए, तो N/m² होता है। और यहाँ से आप कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा आपका प्रश्न है, उसमें सत्य सत्य लिखिए। पहला है ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, तो सत्य है। दूसरा है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र mL² T-1 है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, तो सत्य है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, तो ये भी सत्य है। पांचवा केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273.15 कैलोरी होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। SI प्रणाली एक संबंध प्रणाली क्यों है? और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर लिखना है। और विमीय समांगिता का सिद्धांत क्या है? 2-2 नंबर के हैं, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये आपका 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। 10वां गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? 12वां है गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है,
आपको 4 सेट मिलेंगे, चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। 13वें में घर्षण के 2 लाभ लिखने हैं। और 14वें में पास्कल का नियम क्या है लिखिए तथा इसे सिद्ध करना है आपको 3 नंबर में। और 15वां है सिद्ध कीजिए कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर लिखना है। और ये आपका 17वां है जिसमें समीकरण दिया गया है, इस समीकरण की शुद्धता की जांच आपको करनी है। और सरल आवर्त गति करने वाले कण के त्वरण के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए तथा बताइए कि कण का त्वरण कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। और ये इसका अथवा है। और ये यहाँ से 19वां है प्रक्षेपी गति से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेपी का पथ परवलयाकार होता है यदि प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। दूसरा कि जब पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप को फेंका जाए। तो स्क्रीनशॉट लेते चले। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और चारों सेटों में भी मैं आपको अथवा सहित पूरे ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपको भरोसा हो तो चारों सेटों को कंप्लीट आप अच्छे से करें। तो अगली वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे, जब तक इसे कंप्लीट करें।